स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, समय और दूरी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर्मूला कर लेते हैं। लगभग सभी क्वेश्चंस में उस फॉर्मूला का यूज होगा और बाकी जितने भी फॉर्मूलाज हैं हम साथ साथ क्वेश्चंस जैसे करेंगे वैसे आपको समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जो गति होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास गति आपको निकालनी है तो वो होती है आपके पास दूरी बटा समय। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास हर बार गति आपको पूछी गई हो या स्पीड आपको पूछी गई हो सकता है आपके पास डिस्टेंस आपको निकालने के लिए दिया गया हो या फिर टाइम आपको निकालने के लिए दिया गया हो। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर टाइम निकालना है तो आप इसी फॉर्मूला को, अगर आपको ये अच्छे से पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि टाइम अगर इधर आएगा तो स्पीड जो है आपकी इस साइड जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से आपका टाइम निकल जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास अगर आपको डिस्टेंस पूछा गया कि डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, तो देखिए टाइम इस साइड जाएगा और स्पीड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है। यानी कि इस फॉर्मूला से आपके ये सारे फॉर्मूलाज बनेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस है और ये वाले क्वेश्चंस जितने भी हम करेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जरूर आप इनको अच्छे से कर लीजिए। ये वाले आप किस मेथड से, आपको किस पैटर्न से करने हैं वो आप समझ लीजिए, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, A woman can row upstream at 16 km per hour and downstream at 26 km per hour. What is the speed of stream? तो स्ट्रीम होती है आपकी धारा, ठीक है, कोई नदी है उसमें जो पानी बह रहा है उसकी धारा की स्पीड की यहाँ पे बात की गई है। एक महिला है वो क्या कर रही है, धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की और अनुकूल, प्रतिकूल होता है यानी कि उसके अपोजिट साइड, ठीक है, जिस साइड को नदी बह रही है, ठीक है, महिला उसके उल्टी साइड को नाव चला रही है। ठीक है, तो जब भी वो क्या कर रही है, प्रतिकूल जा रही है यानी कि उल्टी साइड जा रही है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरी तरफ धारा की अगर वो अनुकूल जाती है यानी कि जिस तरफ को धारा बह रही है उसी तरफ को वो नाव चलाती है, तो 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाती है। जो धारा है आपको उसकी गति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका यूज होगा, ठीक है, इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला क्या आपके पास यूज होगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, जो धारा है उसकी गति हमें निकालनी है। तो यहां पे देखिए इसमें फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, माइनस आपका आता है अप स्ट्रीम, डिवाइड हम उसको कर दें अगर 2 से, तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो पूछी गई है वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ठीक है, कितनी उसकी स्पीड है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू आएगा आपके पास 26, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है आपके पास। ये देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, जब डाउन स्ट्रीम वो जा रही है, ठीक है, 26 किलोमीटर पर आवर है, और अप स्ट्रीम की टाइम की बात करें तो 16 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 10/2, विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपके पास जो इसमें गति है धारा की स्ट्रीम की वो कितनी है आपके पास, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कॉमन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, मिस्टर दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड देन टर्न्स टू द लेफ्ट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, बट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नो। तो ये आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनता है, आपको बताने की उसका जो मुंह है, ठीक है, उसका जो फेस है वो कौन सी दिशा में। तो यहाँ पे बोला कि दीपक मोहन जो है वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर क्या करता है, दाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अभी उसका मुख जो है वो किस दिशा में। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन बार बार इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपने एक बार समझ लिया आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरह से 2 लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, 2 लाइंस आपने लगा ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन है आपकी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेस्ट डायरेक्शन, और ये आपके पास कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ, और ये आपके पास आएगी साउथ।
अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई बात करता है तो यहाँ पे वो खड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में है, वो खड़ा है व्यक्ति, जो आपका कौन है, दीपक मोहन, ये वाला जो है, ठीक है, दीपक मोहन जो है वो इस जगह पे आपका खड़ा हुआ है। अब यहां से वो क्या करता है कि साइड को चलना शुरू करता है टुवर्ड्स दी साउथ, ठीक है, वो साउथ डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। साउथ कौन सी दिशा है आपकी, अब देखिए यहाँ पे वो मुंह जिस मर्जी साइड को खड़ा है, आपने ये बना ली डायग्राम, आपको पता है साउथ डायरेक्शन जो है इस साइड में है। अब यहाँ पे ये तो डायरेक्शन में आपको समझ आ गया, लेकिन दूसरी बात जब लेफ्ट और राइट क्या आती है वो मैं भी समझाता हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, सीधा बोला कि वो साउथ की तरफ जाता है, ऑब्वियसली वो इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए वो साउथ डायरेक्शन में कितने किलोमीटर जा रहा है, आपका साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि यहां तक वो आ गया 5 किलोमीटर, यानी कि यहां से उसने चलना शुरू किया, ठीक है, और यहां तक वो क्या कर गया, 5 किलोमीटर तक आ गया। अब यहां पर आकर वो क्या करता है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर टर्न्स टू दी लेफ्ट, सॉरी यहाँ पे क्या है, एंड देन टर्न्स टू दी राइट, और यहां पे आके वो क्या करता है, इस पॉइंट पर जब खड़ा होता है तो वो क्या करता है, राइट यानी कि अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ता है, ठीक है। अब यहां से आपको कैसे पता चलेगा कौन सी तरफ दाई है या बाई है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आपका कोई यहां पे खड़ा है, ठीक है, इस जगह पे जब कोई खड़ा है तो वो हमेशा क्या करेगा, आपकी जब भी इस साइड को चला है, ठीक है, इस साइड को, यानी कि वो इस साइड को उसका मुंह है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पेन जो है ये व्यक्ति है, ठीक है, इस साइड को उसका मुंह है, ठीक है, तो इस साइड को अगर मुंह है तो उसका ऑब्वियसली है राइट हैंड कौन सा हो जाएगा, इस साइड वाला, और लेफ्ट हैंड जो है वो इस साइड वाला होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है, लेफ्ट और राइट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहां से वो क्या करता है, राइट साइड को मुड़ता है, तो यानी कि वो इस साइड को मुड़ेगा। अगर यहां से इस साइड को वो नॉर्थ को गया होता और कहा जाता कि वो राइट साइड को मुड़ेगा, तो राइट साइड कौन सी हो जाएगी, इस साइड को हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी यहां से राइट, और इस साइड में अगर गया वो साउथ में तो यहां से इस साइड को हो जाएगी राइट। अब यहाँ पे कितने किलोमीटर जाता है वो, यहां से वो फिर से टर्न्स टू राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, यानी कि यहां से वो यहां तक जाता है, यानी कि वो इस साइड को जब जाता है राइट डायरेक्शन में तो 3 किलोमीटर यहां से वो चला गया, ठीक है। अब 3 किलोमीटर चला गया, यानी कि अब इस साइड को उसका मुंह है, ठीक है, ये पेन की निब जो है इसको आप मुंह समझ लीजिए, उसका फेस समझ लीजिए। अब यहां पे वो पहुंच गया, अब यहां से वो क्या करता है, अब यहां से वो लेफ्ट लेता है, ठीक है। अब यहां से लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, यहां पे वो खड़ा है इस साइड को मुंह करके, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इसकी ये वाली साइड राइट साइड हो जाएगी और ये वाली कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट साइड, यानी कि वो इस साइड नीचे वाली साइड को फिर से चलता है, ठीक है। और यहां से वो क्या करता है, लेफ्ट साइड को, और कितने किलोमीटर चलता है, यहां से यहां तक फिर से वो 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर यहां से यहां तक आ गया। अब यहाँ पे बताना है हमें कि उसका जो मुंह है या उसका जो फेस है, ठीक है, वो किस साइड को है, तो ऑब्वियसली है उसका जो मुंह होगा वो साउथ वाली डायरेक्शन में ही है, ठीक है, इस सेम डायरेक्शन में, ये वाली साउथ डायरेक्शन है, तो इसी साइड को उसका मुंह है, यानी कि वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो कौन सी साइड में, यानी कि राइट या लेफ्ट साइड उसकी कौन सी होगी, इतना सा आप ध्यान में रखेंगे, आप आसानी से कभी भी इन क्वेश्चंस में भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये 4 लाइनें आपको लगा लेनी है, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ लिख के आपको यहाँ से उसको चलाना शुरू कर देना है, ठीक है। आपको अगर नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अगर लेफ्ट बोला है तो इस साइड को जाएगा, राइट बोला है तो इस साइड, और अगर नीचे वाली साइड को जाएंगे तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, राइट हैंड आपका इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट तो इस साइड आ जाएगा। अब इस साइड की अगर बात करें, ठीक है, ईस्ट वाली साइड जाता है तो उसका राइट कौन सा हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा आपका नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। खुद को इमेजिन करके देखो कि अगर आप ईस्ट डायरेक्शन वाली साइड जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट और राइट कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे राइट ऊपर लेफ्ट आ जाएगा, और इस साइड को जाता है, ठीक है, तो इस साइड में आपका इस साइड राइट हो जाएगा, इस साइड लेफ्ट हो जाएगा, और वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपका राइट कौन सा आएगा, ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये डायग्राम आप ध्यान में रखेंगे, आपके यहां से जितने भी मार्क्स बनते हैं इस क्वेश्चन के 2 या 1 वो आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। इफ द स्पीड हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव रीच्ड 10 मिनट अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। तो एक आदमी क्या कहता है, अगर अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से अगर वो जाता है तो अपने कार्यालय में वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन वो क्या करता है, अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। उसकी हमें घर से ऑफिस तक की दूरी जो वो बतानी है, यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो एक कॉमन चीज रहेगी वो क्या रहेगी, आपका डिस्टेंस जो है वो कॉमन रहेगा, क्योंकि चाहे वो स्पीड से जा रहा है चाहे वो स्लो जा रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस वो सेम ही कवर कर रहा है, क्योंकि उसके घर से जो ऑफिस है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो कैसे आप करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मान लें कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, ठीक है, जो नॉर्मल स्पीड है अगर हम उसको x मान लें कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो अगर उसकी x है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस क्या, देखिए यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कॉमन है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, स्पीड यहाँ पे दे रखी है, और स्पीड एक नहीं दो स्पीडें उसकी दे रखी हैं, एक 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो क्या बोला गया है कि नॉर्मल टाइम से 20 मिनट ज्यादा लेट पहुंचता है या फिर वो क्या करता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यानी पे यहाँ पे हमारे पास जो चीज नहीं है वो क्या है, डिस्टेंस नहीं है, और डिस्टेंस जो वो हमारे पास क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों में सिचुएशंस में, चाहे वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए चाहे वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, अगर पहली सिचुएशन की बात करें वो स्पीड कितनी है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, और साथ में टाइम की अगर बात करें तो नॉर्मल टाइम जो है, ठीक है, नॉर्मल टाइम हमने क्या माना हुआ है, नॉर्मल टाइम हमने माना है कि x है उसका, ठीक है, जो नॉर्मल टाइम है उसको जाने के लिए लगता है वो x है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो जा रहा है 20 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि x उसका नॉर्मल टाइम था, x घंटे में वो नॉर्मल पहुंचता था, लेकिन अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो आपकी 4 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और टाइम यहाँ पे 20 मिनट आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसको भी क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए 20 मिनट दे रखे हैं, 20/60 आवर हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है, ये आ गया उसके पास हमारे पास जो है टाइम, ठीक है उसका। तो दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास है, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि वो 6 घंटे की रफ्तार से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड आ गई हमारे पास 6, और टाइम क्या आ जाएगा, तब उसका नॉर्मल टाइम से क्या लगता है 10 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 10/60 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, विच इज इक्वल टू जाएगा आपके पास 6 इंटू x माइनस 1/6 आवर, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है और दोनों क्या है बराबर, तो इसका मतलब ये जो हमने चीज निकाली है ये भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई में x माइनस 1/6। अब यहां से हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा 4x प्लस आएगा आपके पास 4/3 इज इक्वल टू आएगा आपके पास 6x, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे साथ में इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्या आएगा आपके पास 6/6 आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, तो नहीं कि 6x माइनस 1 आ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं 4x को इस साइड लेके जाते हैं और 1 को इस साइड लेके आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा 6x माइनस 4x इज इक्वल टू आएगा आपके पास 4/3, ठीक है, ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का आपका हो जाएगा, इंप्लाइज यहाँ पे 2x जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 3 जो है एलसीएम आएगा, ठीक है, 4 प्लस क्या आएगा 3 आएगा इज इक्वल टू 7/3, और x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आएगा आपके पास, x यहाँ पे देखिए 2 इस साइड में मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 7/3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू आएगा आपके पास 7/6। तो ये आ गया आपका नॉर्मल टाइम, यानी कि 7/6 घंटे का नॉर्मल टाइम उसको लगता है। अब यहां से हम डिस्टेंस जो वो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल टाइम आ गया जो हमने यहाँ पे भी पुट किया है, एक्स जिसको माना है, यहाँ पे भी इसमें एक्स माना हुआ है नॉर्मल टाइम को, तो चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, इस वाले डिस्टेंस में, इस यानी कि यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। तो पहले वाले में अगर हम पुट कर दें तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, एक्स क्या है नॉर्मल टाइम, ठीक है, 7 क्या आ जाएगा आपके पास 6 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 1/3, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 4, और यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा 6 ही आएगा इसका एलसीएम, और यहाँ पे 7 प्लस क्या आएगा आपके पास 2 विच इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 9/6,
और यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, ठीक है। यहाँ पे 3 रह जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 से यहाँ पे 2 रह जाएंगे, यानी कि 3 into 6 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास उसके घर से उसके ऑफिस का जो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कॉमन है, आपको ये मेथड याद रखना ही है कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। पैटर्न जब आप बार बार इसको सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये मेथड जैसा है आपको वैसे का वैसा आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह से करेंगे आपको मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो एक ट्रेन जो है समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो समान दूरी तय करने के लिए उसको 3 घंटे का ज्यादा समय लगता है। ट्रेन की गति यहाँ पे हमें निकालनी है। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पीए के आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में ये देखने को मिलेगा और पोस्टमैन में भी बार बार आता है। जरूर आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप मेथड जो है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, जो कितना है आपके पास 480 किलोमीटर। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, हमें ट्रेन की गति। तो हम मान लेते हैं कि जो स्पीड है ट्रेन की, ठीक है, वो कितनी है आपके पास x किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। और यहाँ पे टाइम की अगर बात करें तो कैसे आएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हमारे पास अगर डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम जो है वो कितना लगेगा, 480 ओवर x, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है आपका 480 किलोमीटर और स्पीड हमने मानी हुई है x किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी कि ये वाली जो स्पीड है इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो वो टाइम कितना लगाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर उसकी जो स्पीड है 480 अपॉन x माइनस 8 कर दिया जाए, ठीक है। ये क्या चीज आ गई हमारे पास, टाइम आ गया, ठीक है, ये टाइम आ गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो उसका टाइम है, नॉर्मल टाइम जो है ये वाला 480 ओवर x, ठीक है, इज प्लस 3, ठीक है, यानी कि वो 3 घंटे का अब ज्यादा समय ले रही है, इससे वो 3 घंटे का ज्यादा समय ले रही है अगर जो स्पीड है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। बस अब यहां से हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3, इस साइड अगर रह जाएगा, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 480 ओवर x माइनस 8। और यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 480 ओवर x। और यहाँ पे देखिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे x माइनस 8 है और यहाँ पे x है, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास x इंटू x माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे x माइनस 8 है, ठीक है, इस 480 के नीचे x माइनस 8 है। तो यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, x के साथ, क्योंकि x माइनस 8 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास 480x, ये बच गया। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या है, 480 इसके नीचे x है, तो माइनस में क्या आ जाएगा 480 इंटू x माइनस 8, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 480 को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पे भी है 480, यहाँ पर भी है, ठीक है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस क्या बच जाएगा, x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x माइनस x प्लस 8 आ जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नीचे क्या बच जाएगा आपके पास x इंटू x माइनस 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू x माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल टू में आएगा आपके पास 480, ठीक है, 480। और दूसरा हमारे पास ये जो 8 बच गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8। तो यहाँ पे अब आगे इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 3, यहां से हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू आएगा आपके पास 480 मल्टीप्लाई बाई 8।
अब यहाँ पे देखिए इस तीन, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो इस साइड है, इस साइड जाके आपके पास डिवाइड में आएगा 480 मल्टीप्लाई बाई 8/3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक बच जाएगा, 18 आ जाएंगे, 160 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू आएगा आपके पास 160 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू आएगा आपके पास 1280 आ जाएगा। अब हम इसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 1280 इज इक्वल टू 0। और ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अगर आपको सॉल्व करनी नहीं आती है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कैसे इसको करना है, ठीक है। तो हमारे पास इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, जो आपके पास ये वाली टर्म है, ठीक है, 8x वाली, यानी कि जिसके साथ आपका x लगा हुआ है, आपको इसको ऐसे तोड़ना होता है, ठीक है। इसको ऐसे डिवाइड करना है ताकि आप माइनस और प्लस करें, ठीक है, तो यही टर्म बन जाए। और अगर गुना करें तो आपकी ये वाली चीज आ जाए। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 40x, सॉरी यहाँ पे माइनस 40x प्लस 32x कर दें हम, ठीक है, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये हमने कैसे, यहाँ पे अगर इन दोनों को हम जोड़ें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 8x, क्योंकि माइनस 40x हमने बड़े लिए हुए हैं और 32 जो वो छोटे लिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस 8x। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, 32 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है, तो 1280 ही आएगा। यानी कि इन दोनों को गुना करें तो ये वाली टर्म आ जाए, ठीक है, और इन दोनों को माइनस और प्लस करें तो ये वाली टर्म आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, x हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो x माइनस 40, और यहाँ पे, ठीक है, दूसरी साइड अगर हम प्लस 32 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, x माइनस 40 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमने क्या 40 इंटू 32 आपका 1280 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, x माइनस 40 बच जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास एक a टर्म आएगी x प्लस 32, ठीक है, इसको अब कॉमन लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस 40, और यहाँ पे ये वाली, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया x प्लस 32, और ये वाली हमारे पास कॉमन x माइनस 40 आ गई। अब यहाँ पे x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी साइड x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे किया था एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यही है, ठीक है, x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, माइनस 32 आ जाएगा, और इस साइड में x जो अब वो क्या आएगा आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो माइनस में तो नहीं हो सकती है, आपकी स्पीड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। तो x जो है, यानी कि स्पीड जो हमने मानी हुई थी यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की, वो क्या आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा तो नहीं है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें 1.5 या 2 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन आपको ये जरूर मेथड अच्छे से करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप एग्जाम में पछताओगे जरूर अगर आपने ये नहीं किया, ठीक है, आपको अच्छे से कर लेना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द विलेज एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ टेक्स 5 आवर्स इन ऑल बट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल। एक लड़का क्या करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल के लिए जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो घर को वापस लौटता है। यदि कुल मिलाकर वो क्या करता है, आने और जाने में 5 घंटे का समय लगाता है, तो गांव और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है उसके स्कूल और घर के बीच में वो कितना है, x है, ठीक है। लेट जो आपके पास डिस्टेंस है वो हमने x मान लिया। तो यहाँ पे देखिए टाइम क्या होता है, आपके पास टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पे देखिए पहली बार जब वो जाएगा t1, यानी कि जब वो क्या कर रहे हैं, अपने घर से स्कूल के लिए जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्कूल से जब स्कूल को जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम कितना लगेगा, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस हमने कितना माना हुआ है, डिस्टेंस हमने माना हुआ है x। देखिए अब घर से वो स्कूल जाएगा, ठीक है, और स्कूल से घर जाएगा, तो इसमें आपका जो डिस्टेंस रहेगा, जो दूरी रहेगी, वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे x मान लिया, तो क्या आ जाएगा t1 आपका, यानी कि वो घर से जब स्कूल को गया उसको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस आपका x किलोमीटर है, और यहाँ पे जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी आ जाएगी उसकी
3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे x/3 आ जाएगा। और T2 की बात करें, ठीक है, जब वो क्या कर रहा है, स्कूल से घर को वापिस आ रहा है, तब उसका कितना स्पीड क्या है उसकी 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो क्या है, अब डिस्टेंस तो यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस तो यहाँ पर भी x ही रहेगा, x/2। अब यहाँ पे बोला गया कि ये जो आपका आने और जाने का समय, ठीक है, ये क्या है आपके पास घर से स्कूल जाने का समय, और ये क्या है आपके पास स्कूल से घर आने का समय। बोला गया कि ये जो दोनों टोटल है वो कितना है आपके पास 5 आवर, ठीक है, पूरी आने और जाने में वो कितना टाइम ले रहा है 5 घंटे का, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो आपके पास 5 है। तो यहां से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, x/3 प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5। अब यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं, यहां पे देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, 2x प्लस आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 5, और यहां से आपके पास 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6, और यहां से हम x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, यानी कि उसके घर से जो स्कूल की दूरी है वो कितनी है आपके पास 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक कितना है आपका 6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, ए मोटर कार टेक्स 50 सेकेंड्स टू ट्रेवल 500 मीटर्स बट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आ सकती है आपकी जो स्पीड है। तो कैसे आप इसको करेंगे, तो मान लीजिए सबसे पहले आपको अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी निकल के आई होगी आपकी स्पीड उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, 18/5 से आपको उसे गुना कर देना है। अगर इसके उल्टे की बात करें, आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्पीड को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा अपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका जो भी है आंसर वो निकल आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक मोटर कार है वो क्या करती है 50 सेकंड का समय लेती है 500 मीटर की दूरी को तय करने के लिए, इसकी स्पीड हमें बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास जो स्पीड आएगी, स्पीड क्या होती है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगी, अगर मीटर पर सेकंड में हम निकाले तो डिस्टेंस कितना है 500 मीटर का, और यहाँ पे टाइम कितना लगा रही है वो 50 सेकंड का, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रही है। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 18/5 से इसको गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, यहां से हटा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको 18/5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास किलोमीटर पर आवर। यहां से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, 5 से यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 18 2 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की उस कार की स्पीड है। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये आएगा हमारे पास डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए ये, ठीक है, और मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उससे उल्टा रिवर्स आपको कर देना है मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल एट 9 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज, एक किसान क्या करता है, ठीक है, वो कुछ एक दूरी तय करता है, और दूरी कैसे, वो हिस्सों में, और हिस्से क्या है मतलब कि एक दूरी वो पैदल तय करता है और दूसरी जो है वो आधी या आधे से ज्यादा जितनी भी दूरी है वो क्या करता है उसको साइकिल के ऊपर तय करता है। तो एक किसान 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसने आंशिक दूरी यानी कि कुछ एक दूरी जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल तय की, और कुछ एक दूरी जो है उसने साइकिल पर 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की। पैदल तय की गई यात्रा हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या चीज दे रखी है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितना बोला गया 61 किलोमीटर, और दूसरा यहाँ पे जो टोटल टाइम दिया हुआ है, यानी कि वो साइकिल से जाए चाहे पैदल, दोनों का जो टाइम दिया हुआ है टोटल वो कितना है हमारे पास 9 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम मान लें कि जो उसका डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है फुट, यानी कि पैदल उसने जो दूरी तय की, ठीक है, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट।
अगर हम इसको x मान लें कि उसने जो पैदल दूरी तय की वो x है, तो यहाँ पे जो साइकिल के ऊपर जो उसने दूरी तय की वो कितनी आ जाएगी 61 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था 61 किलोमीटर था। अगर उसने पैदल जो है x किलोमीटर चल लिया है तो बाकी कितना बच जाएगा आपके पास जो साइकिल के ऊपर वो तय करेगा 61 माइनस एक्स। और यहाँ पे हम आगे टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या करता है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं t1, ठीक है। t1 मतलब यहाँ पे की जो पैदल दूरी तय करने में उसने टाइम लगाया, वो कैसे आएगा हमारे पास t1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए वो पैदल जब जाता है तो हमने क्या माना हुआ है, टोटल आपका x किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, और स्पीड कितनी बताई हुई है उसकी, यहाँ पे स्पीड यहाँ पे आ जाएगी उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। और T2 की बात करें, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ पे T2 मान लेते हैं कि उसने जो डिस्टेंस आपका साइकिल के ऊपर तय किया है, तो वो कैसे आ जाएगा आपके पास T2 इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो साइकिल के ऊपर करता है 61 माइनस एक्स ओवर यहाँ पे इस समय जब वो साइकिल पे जाता है तो उसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अब बोला गया है कि जो टोटल टाइम T1 और T2 जो दोनों टाइम मिलाकर वो लगाता है वो कितने घंटे है आपके 9 घंटे, यानी कि 9 घंटों का समय वो लगाता है। T1 प्लस यानी कि पैदल तय की गई दूरी प्लस यहाँ पे T2 यानी कि साइकिल के ऊपर तय की गई दूरी, दोनों हमें कितनी दे रखी है 9 आवर्स दे रखी है, ठीक है, 9 आवर्स। तो यहां से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x ओवर 4 प्लस यहाँ पे आएगा 61 माइनस एक्स ओवर 9 इज इक्वल टू 9। अब यहां से इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 36 हमारे पास, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 36 अगर हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 9x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4, ठीक है। यहाँ पे नीचे 9 है तो 9 चौके 36, तो यहाँ पे 4 बच जाएंगे, 61 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू होगा आपके पास 9, ठीक है। अब यहाँ पे 36 को इस साइड हम लेके चले जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 9x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 61 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 1 जा 4, ठीक है, 6 4 जा आपका आएगा 24, तो यहाँ पे 244 आपके आ जाएंगे, माइनस क्या आएगा, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 4x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 36। तो यहाँ पे आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 9x माइनस 4x आएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू आएगा आपके पास 36 को 9 से गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 324, माइनस इसको इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड क्या होगा माइनस हो जाएगा, 244 आ जाएगा, और यहां से हम x निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सोल्व करके क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 80, और यहां से x हमारा निकल सकता है, x क्या आ जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 80 ओवर 5 विच इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, यानी कि उसने जो पैदल दूरी तय की है वो कितनी की है आपके पास 16 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर बाईसाइकिल से पूछा होता, बाईसाइकिल के ऊपर उसने कितनी दूरी तय की है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 61 माइनस एक्स, यानी कि 61 माइनस एक्स क्या आ गया हमारे पास 16 आ गया। तो ये हमारे पास जो भी इसको सोल्व करके आएगा वो उसकी जो साइकिल के ऊपर उसने दूरी तय की वो निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ऑन टू ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर इज। तो दौरे पर क्या करता है, एक व्यक्ति जाता है, ठीक है, घूमने वो जा रहा है, तो पहले वो 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, अगले 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो जाता है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 160 प्लस 160 आपका कितना हो गया 320 हो गया। तो ये 320 किलोमीटर में हमें उसकी औसत जो गति है, औसत उसकी स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वो हमें निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस ओवर आएगा आपके पास टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड, यानी कि हमें क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास कितना दिया हुआ है 320 किलोमीटर, और यहाँ पे टोटल टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहली उसमें क्या किया, पहले 160 किलोमीटर में निकाल लेते हैं उसकी स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो T1 क्या आ जाएगा, T1 यानी कि पहले हमारे पास डिस्टेंस कितना है 160 किलोमीटर का, ठीक है, 160 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है उसकी 64 किलोमीटर पर आवर। और T2 क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो 160 किलोमीटर है, ठीक है,
तो यहाँ पे डिस्टेंस 160 किलोमीटर रहेगा और दूसरी स्पीड उसकी कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 विच इज इक्वल टू 160 ओवर 64 प्लस आएगा आपके पास 160 ओवर 80, तो यहां से आपका क्या रह जाएगा 2, ठीक है। अब यहां से इसको करते हैं 16 से, 16 चौके 64, 16 से यहाँ पे 10 रह जाएंगे, 2 से फिर चला जाएगा 2 और यहाँ पे 5 आ जाएंगे विच इज इक्वल टू 5 ओवर 2 प्लस आएगा आपके पास 2 विच इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 ओवर 2। तो ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम जो उसको लगा, यानी कि इस जो टोटल पूरी जो भी है आपकी यात्रा उसको करने में उसे 9/2 घंटे का समय लगेगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं आपकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल दूरी कितनी है आपके पास 160 प्लस 160, ठीक है 320, और इसमें डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास जो टाइम है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है 9/2, तो 9/2 यहाँ पे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 320। ये वाले 2 जो है, ठीक है, ये कहाँ पे, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। इसको 2 से 0 यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 640 ओवर क्या आएगा आपके पास, डिवाइड में आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 सत्ते आपके 63, ठीक है। यहाँ पे 10 बच जाएंगे, 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पे अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 1 जा क्या आ जाएगा 9, ठीक है। फिर से तो इस तरह से चलता जाएगा आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 71.11 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई उसकी एवरेज स्पीड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास एवरेज स्पीड, डिस्टेंस या फिर टाइम जो भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, यानी कि टोटल आपने जोड़ देना है उन दोनों को, स्पीड दी है, डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, तो देन आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, वट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड्स। एक कार क्या कहती है, उसकी गति जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि वो 15 सेकंड में कितनी दूरी जो है वो तय करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चीज चाहिए, हमसे सबसे पहले यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में हमें पता होगी, तभी हम आगे इसको निकाल पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो हमने अभी किया कि अगर आपके पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई आपको उसे करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 108 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो 18 से यहाँ पे क्या आ जाएंगे 6, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 30 मीटर चल रही है, तो 15 सेकंड में वो कितना चलेगी, ठीक है। तो 1 सेकंड में 30 मीटर वो चलेगी, तो 15 में 15 गुना 30, यानी कि 450 मीटर की दूरी वो 15 सेकंड में तय कर लेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से 2 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका, 2 से यहाँ पे 25 रह जाएंगे और 2 से यहाँ पे क्या है 2 3 6 और यहाँ पे 12 बन गए, 2 6 12, 36/25, यानी कि 45 ओवर S2 इज इक्वल टू आपका 36 ओवर क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब आगे आएगा 45 ओवर S2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अंडर रूट में क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे अंडर रूट से ये वाली चीज ये और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास 45 ओवर S2 इज इक्वल टू होगा आपके पास 6/5। तो यहाँ पे अब आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। S2 को अगर हम इस साइड लेके चले जाएं तो S2 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 से 9 और 9 6 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है दूसरी ट्रेन की, ठीक है। तभी वो क्या करती है कम समय आपका लगाती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पहली आपकी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दूसरी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स A and B स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन X and Y टुवर्ड्स ईच अदर, दे टेक 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes टू रीच Y and X रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बोला गया कि 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यह मान लीजिए यहाँ पे X है और Y है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि X और Y से वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। A ट्रेन जो वो इस साइड को जा रही है, ठीक है, और B ट्रेन जो है
वो आपकी इस साइड को जा रही है, ठीक है, ये बी ट्रेन है आपकी। अब यहाँ पे देखिए जो बी है वो बाई से चलना शुरू करती है और एक्स पर कितने समय में पहुंचती है। तो पहले यहाँ पे दूसरी की कर लेते हैं, ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, 4 घंटे 48 मिनट का, ठीक है, 4 घंटे 48 मिनट का टाइम लेती है ए जो एक्स से बाई तक पहुंचने के लिए। और ये जो है वो कितने समय का, 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है आपकी बाई से एक्स तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हमारे पास जो ए है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो बी जो है उसकी स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्पीड 1 ओवर स्पीड 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 ओवर T2, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपकी पहली ट्रेन है उसकी स्पीड नीचे डिवाइड में आएगा, जो आपकी दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ में आएगा पहली ट्रेन के द्वारा लगाया गया समय और दूसरी ट्रेन के द्वारा डिवाइड में आ जाएगा लगाया गया समय। तो यहाँ पे T1 क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास जो पहली ट्रेन है वो क्या करती है आपकी 4 घंटे 48 मिनट में। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4 घंटे 48 मिनट। तो यहाँ पे इसको भी हमें आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 4 आवर मल्टीप्लाई 48 ओवर 60 आवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आवर इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 4/5। तो यहाँ पे 5 चौके 20, 4 24/5 घंटे का समय। और T2 क्या आ जाएगा आपके पास 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है, 3 आवर 20 मिनट्स का समय वो लगाती है, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 आवर 20 ओवर 60 आवर, ठीक है। मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 20 तिये 60, ठीक है, 3 तिये 9/9 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 10, 10/3 आवर का समय वो लगाती है। अगर किसी को ये समझ नहीं आए कि ये कैसे किया, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका T1 क्या आ गया आपके पास 24/5 घंटे और T2 क्या आ गया आपके पास 10/3 घंटे। स्पीड 1 हमारे पास दे रखी है आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड 2 जो है हमें वो निकालनी है, अंडर रूट ऑफ में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा आपके पास 24/5 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड में आएगा आपके पास 10/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे ये 10/3 क्या आ गया, ठीक है, T2 जो आपका ये हमने निकाला हुआ है। 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 24/5, ठीक है। जब भी हम इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो अगली जो संख्या होती है क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो डिवाइड में है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगी 3/10, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 3/10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 3 से यहाँ पे 3 चौके 12 और यहाँ पे कितने बच गए 1, 3 दूनी 6 और 7 और नीचे आ जाएगी आपके 50। तो 45/S2, ठीक है, यहाँ पे भी 45/S2 विच इज इक्वल टू, अब इसको तो यहाँ से 2 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका, 2 से यहाँ पे 25 रह जाएंगे और 2 से यहाँ पे क्या है 2 तिये 6 और यहाँ पे 12 बन गए, 2 छके 12, 36/25 यानी कि 45/S2 इज इक्वल टू आपका 36 ओवर क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब आगे आएगा 45/S2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अंडर रूट में क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे अंडर रूट से ये वाली चीज ये और ये वाली कैंसिल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आपके पास 45/S2 इज इक्वल टू होगा आपके पास 6/5। तो यहाँ पे अब आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। S2 को अगर हम इस साइड लेके चले जाएं तो S2 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 से 9 और 9 छिके 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है दूसरी ट्रेन की, ठीक है। तभी वो क्या करती है कम समय आपका लगाती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पहली आपकी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दूसरी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल ट्रेवलिंग विद 5/7 एक्चुअल स्पीड कवर्स 42 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो एक व्हीकल है वो क्या कर रहा है अपनी जो एक्चुअल स्पीड है उसका 5/7 हिस्सा कम स्पीड से वो चल रहा है और 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड का समय लगाता है। वाहन की एक्चुअल जो स्पीड है, असली जो गति है वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसकी जो एक्चुअल स्पीड है, ठीक है, एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू अगर हम x मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद डिस्टेंस जो है हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 42 किलोमीटर और यहाँ पे टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है 1 घंटा
40 मिनट और 48 सेकेंड्स का हमें इसे सबसे पहले आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड्स प्लस 40 सेकेंड। मिनट को हम कैसे करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 40 में कितने हो जाएंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 48 विच इज इक्वल टू आएगा आपके पास 3600 प्लस यहाँ पे आएगा 2400 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 6048 सेकेंड्स। अब इसको हम आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए 6048 को हमें 3600 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू यहाँ पे इसको करके सोल्व हमारे पास आएगा 168 ओवर 100 आवर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टाइम। लेकिन ये टाइम कैसे दिया हुआ है, जब वो अपनी एक्चुअल स्पीड का यानी कि जो एक्चुअल स्पीड हमने x मानी हुई है उस स्पीड का 5/7 पार्ट यानी कि इतना कम वो चल रही है। ठीक है, इतनी कम गति से वो चल रही है तब वो इतना समय लगाती है। तो स्पीड यहाँ पे क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड क्या है यहाँ पे, अगर हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पे स्पीड जो है क्या होगी आपके पास x यानी कि उसकी एक्चुअल स्पीड है उसका 5/7 पार्ट ही वो चल रही है, यानी कि 5/7 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो डिस्टेंस आपका कितना है 42 किलोमीटर है और टाइम कितना लगा रही है वो 168 ओवर 100 आवर का टाइम वो लगा रही है। हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टाइम कब लगा रही है, जब वो आपके पास इतनी कम स्पीड से चल रही है, यानी कि अपनी एक्चुअल स्पीड का इतना ही पार्ट वो कम चल रही है तब वो इतना समय लगा रही है। ठीक है, डिस्टेंस तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ये तो आपका 42 किलोमीटर ही वो तय कर रही है। तो यहाँ पे हम आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। 5/7 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 100, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा आपके पास 168। अब यहाँ पे 168 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 2 से 2 एकम 2 सॉरी 2 दूनी 4 2 एकम 2 21 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, और 2 चौके 8 और फिर से यहाँ पे 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 से यहाँ पे कितने रह जाएंगे आपके 50। 21 से 21 एकम 21, 21 दूना 42 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 25। ठीक है, 2 से 25 रह जाएंगे। तो 5/7 x इज इक्वल टू 25 आपके पास आ जाएगा और हम आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 7/5, 5 है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 35 किलोमीटर। तो ये आ जाएगी हमारे पास वाहन की वास्तविक गति जो अब वो कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित हैज टू रीच कोलकाता विच इज 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज पॉइंट इन 10 आवर्स। हिज स्टार्टिंग स्पीड फॉर 3 आवर्स was 60 किलोमीटर पर आवर। फॉर नेक्स्ट 200 किलोमीटर हिज स्पीड was 50 किलोमीटर पर आवर। बाई बट स्पीड ही मस्ट ट्रेवल नाउ सो एज टू रीच कोलकाता इन डिसाइडेड टाइम ऑफ 10 आवर्स। तो मोहित क्या करता है 10 घंटे में उसको कोलकाता पहुंचना है, जो उसके स्थान से यानी कि जहां पर मोहित है वहां से उसकी जो कोलकाता है उसकी दूरी कितनी है 500 किलोमीटर है। तो पहले 3 घंटे के लिए उसकी जो गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगले 200 किलोमीटर के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे 10 घंटे में निर्धारित यानी कि 10 घंटे उसने डिसाइड किया है कि उसको वहां पे कोलकाता में पहुंचना है, तो अब उसको कितनी गति से चलना चाहिए कि वो कोलकाता जो है वो 10 घंटे के समय के भीतर ही पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मोहित है। ठीक है, यहाँ पे आपका मोहित है। ठीक है, यहां से वो चलना शुरू करता है और यहाँ पे है आपका कोलकाता। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने में टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो क्या करता है, सबसे पहले जब वो चलना शुरू करता है स्टार्टिंग स्पीड फॉर 3 आवर्स बाद 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टोटल टाइम की बात करें तो कितना है आपके पास 10 आवर का समय है। ठीक है, अब यहां से बोलते हैं कि 10 में से पहले जो 3 घंटे है उसकी स्पीड कितनी है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, अगर डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए टाइम भी दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है, डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम विच इज इक्वल टू, अब स्पीड कितनी है पहले 3 घंटे के लिए उसकी 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 3 घंटे, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू
180 किलोमीटर। यानी कि पहले 3 घंटे की बात करें यहां तक से यहां तक, ठीक है, 3 घंटे में अगर हम बात करें तो वो कितने किलोमीटर चल रहा है आपका, 180 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। अब 180 किलोमीटर के बाद अगले जो 200 किलोमीटर है वहां पे उसकी स्पीड कितनी रहती है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम वो आगे लगाएगा, तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे बोला कि अगले 200 किलोमीटर, यानी कि 200 बटे स्पीड कितनी है उसकी आगे, यहाँ पे 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यानी कि 40, ठीक है, 4 सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 चुके 20, 4 घंटे का आगे समय लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक वो मान लीजिए 4 घंटे का समय लगा रहा है अगले नेक्स्ट जो 200 किलोमीटर हमें दे रखे हैं, ठीक है। ये पहले ही दे रखा है उसने कि 200 किलोमीटर वो यहां से यहां तक अपनी कितनी स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से। अब यहां से देखिए, अब यहां से टोटल टाइम कितना उसने लगा दिया, 3 घंटे यहां से यहां तक लग गए 180 किलोमीटर तय करने के लिए। बाकी आगे 200 किलोमीटर तय करने के लिए उसको 4 घंटे लग गए, 4 3 7, यानी कि टोटल उसने 7 घंटे लगा दिए। टोटल उसके पास कितना समय था, 10 घंटे का। तो अभी उसके पास सिर्फ 3 ही घंटे बचे हैं और उसको अब दूरी कितनी तय करनी है। पहले वो 180 किलोमीटर करता है पहले 3 घंटे में, अगले 4 घंटे में 200, तो 200 प्लस 180 ये आपके पास आ जाएगा 380 किलोमीटर, यानी कि वो 380 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। यानी कि टोटल दूरी थी आपकी 500 किलोमीटर। अब उसको और कितना डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पे 3 घंटे बचे हैं उसके पास। अब 3 घंटे में उसको टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है आपके पास, 500 माइनस 380, तो यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी अभी उसको 3 घंटे में तय करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या उसकी स्पीड रहनी चाहिए, तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका 120 किलोमीटर और टाइम कितना है उसके पास 3 घंटे का, 3 से 4 चौके 12, तो यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको जाना पड़ेगा, तब वो जाके 10 घंटे में अपने स्थान से कोलकाता पहुंच सकता है 10 घंटे के समय में। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 36 किलोमीटर पर आवर ऑफ हाउ मैनी मिनट्स डज दी ट्रेन स्टॉप पर आवर। स्टॉपेज को छोड़कर जो ट्रेन है उसकी गति, यानी कि अगर स्टॉप और निकाल दिया जाए, लगातार वो ट्रेन चल रही है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है उसकी। और अगर स्टॉपेज सहित बात करें, यानी कि अगर वो रुकती है बीच में, तो उसकी गति जो अब 36 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि वो 45 किलोमीटर चलेगी अगर रुके ना किसी भी स्टॉप के ऊपर 1 घंटे में। और अगर वो रुक रुक के चलती है स्टॉप के ऊपर तो वो 36 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, यानी कि जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिवाइड में आएगा आपके पास स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ठीक है, उसकी जो स्पीड है बिना स्टॉप के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास 45 माइनस, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर है, डिवाइड में क्या आ जाएगा स्पीड विदाउट स्टॉपेज, यानी कि 45 विच इज इक्वल टू 9/45 विच इज इक्वल टू 1/5 आवर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, आंसर हमें मिनट में निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 60, 5 से 12 मिनट रुकेगी, ठीक है, ये आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स 8 आवर्स फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार इट टेक्स 20 मिनट मोर इफ 200 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू दैट ऑफ कार इज। तो 120 किलोमीटर जो है ट्रेन द्वारा और शेष अगर कार द्वारा तय की जाती है दूरी कोई भी है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा करने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि 200 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय की जाती है और शेष कार द्वारा तय की जाती है तो इसमें 20 मिनट का अधिक समय लगता है। ट्रेन की गति जो है वो, या ट्रेन और कार की जो गति हमें उसका अनुपात निकालना है, ठीक है, दोनों की हमें क्या निकालनी है, रेशो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो स्पीड है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू आपकी x किलोमीटर पर आवर हम मान लेते हैं, ठीक है, और जो स्पीड है आपकी कार की उसको हम मान लेते हैं 22 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर,
तो यहां से देखिए हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो सिचुएशन हमारे पास दी हुई है कि सबसे पहले अगर वो क्या करता है, आपके पास ट्रेन के द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बाकी कार के द्वारा तय करता है, तो वो 8 घंटे का समय लगाता है 600 किलोमीटर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 600 किलोमीटर। तो ट्रेन के द्वारा वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 120 किलोमीटर। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगा वो किसने द्वारा करेगा, कार के द्वारा। तो कितना बच जाएगा, 600 माइनस 120, 480 किलोमीटर। यानी कि कार के द्वारा 480 किलोमीटर और ट्रेन के द्वारा वो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है आपके डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे जो दूरी तय कर रहा है वो कैसे कर रहा है, पार्ट में, एक ट्रेन के द्वारा और दूसरा कैसे, कार के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम है वो कैसे लगेगा आपके पास, पहले ट्रेन के द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस आ गया। और स्पीड यहाँ पे हमने क्या मानी हुई है, उसकी स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल टाइम कितना लगेगा, पहले जब वो क्या करता है 120 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा और बाकी कार के द्वारा तय कर रहा है, तो कार के द्वारा वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हमने इसकी स्पीड कितनी मानी हुई है, 22 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, इसको हम आगे दूसरे हमारे पास बोला गया है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं T1। अब T2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर हमारे पास जो है 20 मिनट ज्यादा समय लगते हैं अगर 200 किलोमीटर वो ट्रेन के द्वारा तय करता है, यानी कि 200/x जमा, ठीक है, बाकी जो बचती है उसको क्या करता है, कार के द्वारा, यानी कि बाकी कितनी बच जाएगी, 600 में से 200 किलोमीटर उसने ट्रेन के द्वारा तय कर ली, तो कार के द्वारा तय करने के लिए उसके पास 400 किलोमीटर की दूरी बच जाएगी, 400/बाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 8 आवर, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम लगा T1 वो कितना दिए रखा है हमारे पास, 8 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है, 8 आवर का। लेकिन यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में उसको क्या करना है, लग रहा है इट टेक्स 20 मिनट्स मोर, यानी कि 8 घंटे से भी उसको ज्यादा 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, 8 आवर 20 मिनट विच इज इक्वल टू 8 आवर 20 मिनट को 20 बटे आपका क्या आ जाएगा, 60, ठीक है, 20 से कम 20 दिए 60, 24, 8 दिए 24 और 1 25/3 घंटे का समय उसको लगेगा। अब यहां से आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले T1 को हम सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 120 प्लस आएगा आपके पास ओवर क्या आएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, x बाई, अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे क्या है, x है, तो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास, बाई, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 480/बाई है, ठीक है, x बाई इसका एलसीएम है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 480x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, उसके बाद 120 बाई प्लस 480x इज इक्वल टू 8x बाई, और यहाँ पे हमारे पास x बाई जो है वो क्या निकल जाएगा, x बाई इज इक्वल टू 120 बाई प्लस 48x ओवर क्या आएगा आपके पास 8 आ जाएगा। अब दूसरी साइड हम इसी तरह से निकाल लेंगे, दूसरे जो हमारे पास T2 हमने निकाला हुआ है 200, ठीक है, इसका एलसीएम भी क्या आएगा, इसका एलसीएम भी x बाई आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 बाई प्लस 400x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 25/3। तो हम इसको x बाई को इस साइड लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा 200 बाई प्लस 40x इज इक्वल टू क्या 400, सॉरी यहाँ पे 400 है, 400x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 25/3 मल्टीप्लाई बाई x बाई। तो यहाँ से हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 200 बाई प्लस 400x और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 25 इज इक्वल टू x बाई। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपके पास x बाई है और दूसरी साइड भी x और बाई है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर। तो इसका मतलब ये वाली टर्म्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 120 बाई प्लस 480x ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 200 बाई प्लस 400x ओवर आएगा आपके पास 25। तो यहाँ पे देखिए 3 से यहाँ पे हम अगर 120 को क्या ले सकते हैं, 120 को यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 25 को हम इधर लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, तो 25 मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पे 120 को हम कॉमन ले सकते हैं, 120 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास बाई प्लस 4x, ठीक है, 12 चौके 48 होते हैं, तो 4x यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू 8 को इस साइड लेके जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे हम साथ में और क्या ले सकते हैं 200 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 200 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा बाई प्लस 2x ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब आप गए इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 25 से कम 25, 25 अट्ठा 200 हो जाएंगे, ठीक है। 3 से यहाँ पे क्या रह जाएंगे, यहाँ पे 40 रह जाएंगे। 8 से यहाँ पे 5 रह जाएंगे, ठीक है, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 5 मल्टीप्लाई में बाई प्लस क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने बचे आपके पास, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 से तो सॉरी यहाँ पे 25 तो है नहीं, ये बच गया, यहाँ पे सिर्फ 8 आपके रह जाएंगे, ठीक है। बाई प्लस 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 5 बाई प्लस 20x इज इक्वल टू 8 बाई प्लस आएगा आपके पास 16x। तो यहाँ पे देखिए x वाली टर्म को एक साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा तो 5 बाई 8 बाई, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा 3 बाई इज इक्वल टू क्या रह जाएगा आपके पास, इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा 4x रह जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो हमारे पास बाई x ओवर बाई क्या आ जाएगा इज इक्वल टू आएगा आपके पास 3/4 विच इज इक्वल टू 3:4। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपके पास 3:4 में है, ठीक है। इन दोनों की जो स्पीड है आपस में कैसी है 3:4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes, the duration of flight। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि 600 किलोमीटर की उड़ान के लिए एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान की अवधि क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है वो कितना बोला गया आपके पास 600 किलोमीटर, ठीक है। 600 किलोमीटर का टोटल था उसका। अब यहाँ पे उसकी जो स्पीड है बोला गया है कि खराब मौसम होने की वजह से 200 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कम हो जाती है। यानी कि अब वो कितनी दूरी तय करेगा, सिर्फ अगर हमारे पास 1 घंटे में पहले वो 600 किलोमीटर की दूरी तय करता था तो यहाँ पे स्पीड अगर उसकी 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो वो 1 घंटे में सिर्फ 400 किलोमीटर दूरी तय करेगा। सिर्फ 1 घंटे की बात यहाँ पे की गई है। तो अब रिमेनिंग उसको 600 में से 400 उसने तय कर ली, 200 किलोमीटर बच जाएगी। तो 200 किलोमीटर तय करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, अगर 400 किलोमीटर को करने के लिए 1 घंटे का समय उसको लग रहा है तो 200 किलोमीटर का तय करने के लिए उसको कितना समय लगेगा आपका 30 मिनट का। यानी कि यहाँ पे जो फ्लाइट का समय था, ठीक है, अब यहाँ पे खराब वेदर होने की वजह से टोटल कितना टाइम लग गया 1 घंटा ये उसको 400 किलोमीटर तय करने के लिए और 200 किलोमीटर जो रिमेनिंग उसको करने के लिए 30 मिनट, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट का समय लगा अगर मौसम खराब है। अगर मौसम ठीक होता तो उसको 30 मिनट कम समय लगता, ठीक है। यहाँ पे मौसम खराब होने की वजह से 30 मिनट की वृद्धि हुई, यानी कि इस 30 मिनट को हटा दिया जाए तो कितना टाइम लगता 1 घंटे का लगता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 2 to 1 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है 45 किलोमीटर में 45 मिनट में 51 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 221 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस जो है वो है 51 किलोमीटर, टाइम कितना है 45 मिनट विच इज इक्वल टू हम आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 ओवर 60 आवर्स। तो यहाँ से 15 से चला जाएगा, 15 3 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटे का समय उसको लगेगा। और यहाँ पे स्पीड क्या होती है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस है 51 किलोमीटर और टाइम की बात करें 3/4 विच इज इक्वल टू 51/3 मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 7 21, 17 3 51, 17 चौके 68, ठीक है 68 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। अब यहाँ पे दूसरा हमें क्या बोला गया कि अगर उसको 221 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसको कितना समय लगेगा। तो 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर सॉरी 1 घंटे में 68 किलोमीटर चलेगी। तो 221 किलोमीटर का डिस्टेंस अब उसको तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 221 किलोमीटर और यहाँ पे स्पीड कितनी है उसकी 68 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 3.25 आवर का समय उसको लगेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारे पास इस तरह के टाइम और डिस्टेंस के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके पोस्टमैन और एमटीएस के सिलेबस में आपके छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हो तो ये बड़े वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन
पीए की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस जो है टाइम आपका जरूर लेंगे, लेकिन आपको ये अच्छे से करने हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, 2 मिनट के अंदर 1.5 मिनट में आप इनका आंसर जो वो निकाल सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये आपके मार्क्स को अच्छी, यहाँ पे आपको अच्छी पोजीशन पे लेके जाते हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपको अच्छी जगह पे यही पहुंचाएंगे, तो आपको जरूर अच्छे से करने हैं। थैंक यू।